हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिलियन, उसे शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले बिलियन का अध्ययन करना है। बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बिलियन का सांद्रता पद, कंसंट्रेशन टर्म। तीसरा पॉइंट है गैसों की बिलीयता। चौथा पॉइंट है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। पांचवा पॉइंट है अनुषंख्य गुण धर्म, ठीक है। अनुषंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन। और चौथा पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। और लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना है 1/2 नियम को पढ़ना है। बस इस बिलियन चैप्टर में इतना टॉपिक अध्ययन करना है, ठीक है। ठीक, ये जो अनुसंख्य गुणधर्म है, इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक। लिखिए हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। बिलियन अगर डिफिनीशन से समझें, इसका डिफिनीशन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब यहां पे एक टॉपिक समझते हैं, ठीक है। बिलियन
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहते हैं। तो इस समांगी मिश्रण को समझते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसी टॉपिक पे फिर आते हैं। यहां पे सबसे पहले मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो चीज बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। और ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझते हैं? ठीक। अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे समांगी और विषमांगी को। इसमें एक कंटेनर ले लिए, इसमें भी एक कंटेनर लिए। इस कंटेनर में पानी है रख दिए, ठीक है, जल। और इस कंटेनर में भी हम लोग जल को रख दिए, ठीक है। इस पानी में हम लोग नमक को मिला दिए NaCl, और इस पानी में मिट्टी को मिला दिए, ठीक है। ये NaCl इस पानी में जाकर समान रूप से घुल जाएगा, यानी हर जगह पानी और नमक का संघटन जो होगा बराबर होगा, समान होगा। लेकिन इस कंटेनर में जल और मिट्टी को जब मिलाएं तो ये मिट्टी इस कंटेनर में नीचे जाकर बैठ जाएगा, यानी हर जगह जल और मिट्टी का संघटन जो होगा समान नहीं होगा। इसमें समान रूप से मिश्रित होगा, इसमें समान रूप से मिश्रित नहीं होगा। समझते हैं? ठीक है। मतलब अगर इस पानी को अगर हम लोग यहां से चखें तब भी वो नमकीन लगेगा, यहां से भी, कहीं से भी इस नमक पानी को चखेंगे तो हर जगह समान रूप से उसका नमकीन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समझते हैं? डाउट है कुछ? इसमें और भी हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जल और चीनी क्या होगा, हर जगह पूरा, हर जगह संगठन जो होगा पूरा मिश्रित हो जाएगा। यहाँ पे जल और बालू को मिलाएंगे, उसमें हर जगह संगठन बराबर नहीं होगा। समझते हैं? ठीक है। तो हम लोग यही समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। मतलब एक समांगी मिश्रण को एक और नाम से जानते हैं, विलयन। इसको विलयन कहेंगे। विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे। समझते हैं? डाउट है कुछ? चलिए, ठीक। अब यहां पे हम लोग विलयन को समझते हैं, ठीक है। तो विलयन में एक विलय होगा और एक विलायक होगा। विलयन में एक विलय होगा और एक विलायक होगा। मतलब अगर विलयन हम लोग देखें एक विलय होगा प्लस विलायक।
एक बिलियन में एक विलय और एक विलायक होगा। मतलब जिसका मात्रा अधिक होगा, किस में? बिलियन में, उसे विलायक कहेंगे। जिसका मात्रा कम होगा उसे विलायक कहेंगे। समझते हैं? बिलियन में अगर जिसका मात्रा अधिक होगा उसको विलायक कहेंगे, जिसका मात्रा कम होगा उसको विलय कहेंगे। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बिलियन में एक ही विलायक होगा, लेकिन विलय एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे यहां हम कंटेनर के द्वारा समझाते हैं। यह कंटेनर में पानी है ना, और इस पानी में हम, ये क्या है? जल है, H2O, और इस H2O में NaCl मिला दिए। क्या? एक पानी हुआ और एक नमक हुआ ना। तो यहां पे ये जो पानी है वो विलायक होगा और नमक विलय होगा। ठीक है? यहां पे पानी का मात्रा अधिक है, जिस कारण से ये विलायक होगा, और नमक का मात्रा कम है, वो विलय होगा। ठीक है? दूसरा कंटेनर लिए, ठीक है, और इस कंटेनर में भी पानी हम लोग ले लिए, पानी का मात्रा अधिक है, H2O, और इस पानी में इस बार हम लोग नमक मिला दिए, NaCl, और इसमें शक्कर भी मिला दिए, चीनी। ठीक है? जल हुआ, नमक हुआ, शक्कर हुआ, इसमें 3 पदार्थ को मिला है, 3 कंपोनेंट को। ये भी विलयन होगा, क्योंकि नमक भी इस जल में घुल जाएगा और चीनी भी घुल जाएगा, और हर जगह जो कंपोनेंट होगा एकदम बराबर होगा, संघटन बराबर होगा, समान होगा। ये भी विलयन है और ये भी विलयन है। इस विलयन को हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। और इस विलयन को बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। सबका डिफिनीशन भी हम लिखवाएंगे। समझिए, जिसमें 2 कंपोनेंट होगा उसको द्विअंगी विलयन कहेंगे, जिसमें 3 कंपोनेंट होगा उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। समझते हैं? ठीक। विलयन का यहां पे हम डिफिनीशन लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। ये ध्यान में रखिएगा, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये दोनों कंटेनर को देखिए, दोनों में एकदम समान रूप से मिला है। हर जगह जो संघटन होगा जल और नमक का एकदम बराबर होगा। इसमें भी जल, नमक, शक्कर का जो कम संघटन होगा इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा। ये दोनों कंटेनर में जो मिश्रण प्राप्त हुआ, समांगी मिश्रण, इस समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहेंगे। लेकिन जिसमें 2 कंपोनेंट होगा, 2 पदार्थ होगा, उसको द्विअंगी विलयन कहेंगे, और जिसमें 3 पदार्थ होगा उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। अब हम लोगों को ये वाला विलयन चैप्टर में अध्ययन करना है, ये वाला अध्ययन नहीं करना। मतलब 2 ही कंपोनेंट का अध्ययन करना है। जिसमें 2 कंपोनेंट हो उसी का अध्ययन करना है, 3 कंपोनेंट का अध्ययन नहीं करना है। समझते हैं? द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है।
त्रिअंगी विलयन का अध्ययन नहीं करना है। मतलब एक विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। समझते हैं? डाउट है कुछ? चलिए यहां तक लिखिए। इस चैप्टर में हम लोग को द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है, त्रिअंगी विलयन का अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, समझते हैं? जिसमें दो ही कंपोनेंट होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। जिसका मात्रा कम होगा वो विलय होगा और जिसका मात्रा ज़्यादा होगा वो विलायक होगा। समझते हैं? डाउट है कुछ? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ और डिफिनीशन सबका लिख देते हैं। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है? समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है और विषमांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग का संघटन समान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद द्विअंगी विलयन को समझते हैं। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं NaCl प्लस वाटर, शक्कर प्लस जल, और भी है इथेनॉल और वाटर होगा। ठीक है, समझते हैं? अब देखिए यहां पे क्या लिखना है, तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, NaCl भी होगा प्लस शक्कर होगा प्लस वाटर होगा, लेकिन यहां पे हमेशा एक ही विलायक होगा। अब यहां दो विलय होगा, शक्कर और नमक विलय है और वाटर विलायक है। समझते हैं? डाउट है कुछ? यहां तक लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हो गया? चलिए
अगर ऐसा लिखा है कहीं पे कि 40% इथेनॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल जो है वो क्या होगा, विलय होगा। पानी और इथेनॉल है तो यहां पे इथेनॉल विलय होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भी है और क्या है, इथेनॉल है और क्या है, वाटर है। अब दोनों को मिलाकर 100% होगा, 100% बिलियन। अब 40% इथेनॉल है, मतलब ये 40% है, तो 60% वाटर होगा। तो यहां पे वाटर क्या होगा, वो विलायक होगा और इथेनॉल होगा विलय होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ 60% इथेनॉल, तो क्या होगा, तब ये विलायक होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का मात्रा 40% होगा, 40% होगा। यहां पे आप लोग को समझ में आया कि नहीं? मतलब जिसका मात्रा, अब देखिए यहां समझिए, यहां पे समझिए, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में वाटर है, H2O है और इथेनॉल भी है। इथेनॉल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। दोनों मिश्रित है, समांगी मिश्रित है। अगर ये 40% इसमें है, इस विलयन में, तो ये विलय हुआ और वाटर विलायक हुआ। लेकिन अगर पानी 40% तो 60% इथेनॉल, तो इथेनॉल विलय हुआ और पानी, इथेनॉल विलायक हुआ और पानी विलय हुआ। ठीक है, समझते हैं? जिसका मात्रा कम होगा वो विलय होगा, जिसका मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक होगा। समझते हैं? ठीक है। इथेनॉल भी लिक्विड के फॉर्म में होता है, पानी भी लिक्विड है। समझते हैं? डाउट है कुछ? यहां पे थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये नहीं कि सिर्फ वाटर ही, पानी ही विलायक होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों विलायक हो सकता है। जिसका मात्रा ज्यादा होगा वो विलायक होगा और जिसका मात्रा कम होगा वो क्या होगा, विलय होगा। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल हम यहां पे एक समझाएं कि नमक प्लस वाटर है ना, और नमक का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है, तो अब यहां पे ये मिश्रण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नमक का मात्रा क्या है, ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है, मतलब वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। हर जगह पानी और नमक का मात्रा संघटन होगा, वो समान नहीं होगा, वो समांगी मिश्रण होगा ही नहीं। इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझते हैं? डाउट है कुछ? चलिए, ठीक है। समांगी मिश्रण होना चाहिए, विलयन के लिए समांगी मिश्रण होना जरूरी है। ठीक है, चलिए चलिए, एक पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा या कहीं लिखा होगा जलीय विलयन, जलीय विलयन, वैसा विलयन या वह विलयन
जिसमें जल विलायक के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। मतलब जल क्या होगा? हमेशा विलायक के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, समझते हैं? ठीक है, वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में रहता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। और एक पॉइंट और है, अजलीय विलयन। अजलीय विलयन, अजलीय विलयन का मतलब हुआ कि जल जो होगा वो विलायक नहीं होगा। अगर विलायक नहीं होगा तो क्या होगा? विलय होगा। अगर एक विलयन होगा, अब इसमें कहेंगे वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। यहां तक समझे? डाउट है? डाउट है यहां तक? तो यहां तक आप लोग लिख कर समझिए। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे सांद्रता पद। ठीक है।